तो स्वागत है एक नई आध्यात्मिक कहानी में, एक नई ज़ेन कहानी में, एक नए प्रेरक विचार में घुल जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो आज की इस ज़ेन कहानी का, इस आध्यात्मिक कहानी का नाम है साइकिल, द बाइसाइकिल। एक ज़ेन गुरु ने देखा कि उसके 5 शिष्य बाजार से अपनी अपनी साइकिलों पर लौट रहे हैं। जब वे साइकिलों से उतर गए तब गुरु ने उनसे पूछा, तुम सब साइकिलें क्यों चलाते हो? पहले शिष्य ने यह उत्तर दिया, मेरी साइकिल पर आलूओं का बोरा बंधा हुआ है, इससे मुझे उसे अपनी पीठ पर नहीं ढोना पड़ता, इसीलिए मैं साइकिल की मदद से आता जाता हूँ, इसीलिए मैं साइकिल का इस्तेमाल करता हूँ। गुरु ने उससे कहा, तुम बहुत होशियार हो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें मेरी तरह झुककर नहीं चलना पड़ेगा। दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, मुझे साइकिल चलाते समय पेड़ों और खेतों को देखना अच्छा लगता है। गुरु ने उससे कहा, तुम हमेशा अपनी आंखें खुली रखते हो और दुनिया को देखते हो। तीसरे शिष्य ने कहा, जब मैं साइकिल चलाता हूं तब मंत्रों का जप करता रहता हूं। गुरु ने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुम्हारा मन किसी नए कसे हुए पहिए की तरह रमा रहेगा। चौथे शिष्य ने यह उत्तर दिया कि साइकिल चलाने पर मैं सभी जीवों से, सभी प्राणियों से, सभी आत्माओं से एकात्मकता अनुभव करता हूं। मैं एक समानता अनुभव करता हूं। मेरे और दूसरे जीव हैं उनके बीच में मैं शांति अनुभव करता हूं। मुझे एकाग्रता की अनुभूति होती है। गुरु ने प्रसन्न होकर उस चौथे शिष्य से कहा, तुम अहिंसा के स्वर्णिम पथ पर चल रहे हो और तुम जरूर जीतोगे। तुम जरूर अहिंसा को अपना साथी बना लोगे। पांचवें शिष्य ने उत्तर दिया, मैं साइकिल चलाने के लिए साइकिल चलाता हूं। गुरु उठकर पांचवें शिष्य के चरणों के पास बैठ गए और बोले, मैं आपका शिष्य हूं, मैं हूं आपका शिष्य। इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि आप जिस काम को कर रहे हो, आप उस काम को करने के लिए ही उस काम को करो। जो काम आप कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल, आपका एम वह काम होना चाहिए। दैट वर्क शुड बी योर एम, दैट वर्क शुड बी योर वेरी गोल। ऐसा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो उससे जो गोल मिलेगा उसको अचीव करने के लिए आप उस काम को कर रहे हो। ये सच बात है। हर कोई भी इंसान को इसलिए करता है, किसी भी कर्म में इसलिए उतरता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए होता है, क्योंकि उस कर्म से शायद कुछ मिलेगा भविष्य में। लेकिन आपका केंद्र भविष्य का वह फल नहीं होना चाहिए। आपका केंद्र वर्तमान का वह कर्म होना चाहिए। आपका केंद्र यह ना हो कि मुझे वह मिलेगा, मैं यह करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, वो मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूं। ऐसा विचार, ऐसी धारणा, ऐसी अवधारणा नहीं होनी चाहिए। ऐसी अनुभूति नहीं होनी चाहिए। अनुभूति ऐसी होनी चाहिए कि मैं इस कर्म को कर रहा हूं, इसीलिए मैं इस कर्म को कर रहा हूं। वी शुड बी प्रेजेंट ओरिएंटेड, नॉट फ्यूचर ओरिएंटेड। भविष्य केंद्रित ना हो, वर्तमान केंद्रित हो जाएं। यही ज़ेन का सार है, यही ज़ेन धर्म की नींव है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ज़ेन रिलीजन। तो उस पांचवें शिष्य ने उत्तर दिया उस गुरु को कि मैं साइकिल चलाने के लिए साइकिल चलाता हूं। मुझे कुछ हासिल करने का मेरे भीतर आकांक्षा नहीं है उतनी प्रगाढ़। साइकिल चलाना ही मेरी निष्पत्ति है। साइकिल चलाना ही मेरा धर्म है। साइकिल चलाना ही मेरा उद्देश्य है। साइकिल चलाने के उद्देश्य से मैं साइकिल चला रहा हूं, कुछ और पाने के उद्देश्य से नहीं कर रहा। यह सुनकर वह गुरु उस पांचवें शिष्य के चरणों के पास बैठ गए और बोले कि मैं आपका शिष्य हूं, आप तो एक सच्चे गुरु हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो मिलते हैं
अगले किसी नई आध्यात्मिक प्रेरक विचार कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। सुनने के लिए धन्यवाद।